तो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ ए बी सी आर इन AP और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये HP में है, ठीक है। तो AP में ए बी सी AP में है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर HP में है। इसका क्या मतलब निकला कि इनके जो रिवर्स हैं वो AP में हो जाएंगे। तो 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर और 1/c स्क्वायर ये AP में आ गए। तो क्या पूछा है, देन प्रूव दैट ईदर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, या तो ये ट्रू होल्ड होगा और या फिर a b और -c/2 एक GP फॉर्म कर रहे हैं। तो यदि ये GP फॉर्म कर रहे हैं तो अपने को प्रूव क्या करना है कि b स्क्वायर जो है वो बेसिकली फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो -ac/2 है ना, या तो ये होल्ड करेगा और या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ये होल्ड करना चाहिए, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो ए बी सी AP में है, इसका क्या मतलब निकला, b माइनस ए सी माइनस बी के बराबर है, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई अपने पास और ये नीचे के तीन टर्म्स AP में है। तो क्या मतलब निकला, 1/b स्क्वायर अपॉन 1/a स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया, 1/c स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो गया और a माइनस बी जो है वो c माइनस बी के बराबर है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, a माइनस बी जो है वो b माइनस सी के बराबर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर माइनस ba स्क्वायर माइनस ca स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ac c माइनस ए प्लस, यहाँ b कॉमन ले लिया तो b c माइनस ए इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हमने c माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, c माइनस ए, तो ये अंदर क्या आ गया ब्रैकेट के, ac प्लस bc प्लस ab इज इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास में और इससे जो है वो अपन या तो इसको प्रूव करेंगे और या इसको प्रूव करेंगे। तो ये कैलकुलेशन मिटा देते हैं। अच्छा, अब यदि इस एक्सप्रेशन को 0 होना है तो या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। यदि पहला ब्रैकेट 0 हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, c माइनस ए 0 के बराबर, तो c जो है वो a के बराबर हो गया। अच्छा, अब 1 में c इज इक्वल टू a यदि अपन डाल दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, b माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो b जो है वो c के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो पहला ब्रैकेट यदि 0 होता है तो उससे अपनी ये वाली कंडीशन प्रूव हो जाती है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे ब्रैकेट को यदि 0 होना है, ac प्लस बी सी प्लस ए बी, है ना, इसको 0 प्रूव करना है अपने को। तो यदि इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई होना है तो इस वाली कंडीशन पे ये वाली जो टर्म है वो 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को इसमें डाल देते हैं, ac की जगह पे -2b स्क्वायर डाल देते हैं, -2b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो b को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, c प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस वाले टर्म में अपन देखें तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो 0 के बराबर है, ये तो अपने को मालूम है। क्यों, क्योंकि a b और c जो है वो AP में है, तो a प्लस सी जो है वो 2b के बराबर होता है। तो ये एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ये वाली कंडीशन जो है वो होल्ड करती है, क्योंकि इस वाली कंडीशन को अपन ने यहाँ पे डाला तो ये एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो अपन ने दोनों कंडीशन प्रूव कर दी, है ना, या तो ये कंडीशन होल्ड करेगी और या फिर ये कंडीशन होल्ड करेगी, है ना, ये आपका आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ द सीरीज, है ना, ये सीरीज दे रखी है 1 प्लस ये एक्सप्रेशन है और माइनस एक टर्म और दे रखी है, दो अलग अलग ही है ये, है ना। तो एक सीरीज तो ये हो गई और एक सीरीज जो है वो ये हो गई, दोनों को अलग अलग निकालेंगे अपन। अच्छा, इस वाली सीरीज को दोबारा नहीं लिख रहे हैं,
इसमें देखें ये पहला वाला जो ये 1 जो लिखा हुआ है इसको भी मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है, ये बल्कि 1 क्यूब अपॉन 1 है, ठीक है, तो 1 क्यूब अपॉन 1, दूसरे में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2, फिर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। अच्छा, ये जो पहले वाली सीरीज है इसकी nth टर्म निकालते हैं, तो न्यूमरेटर में जो है वो सम ऑफ क्यूब्स है, तो सम ऑफ क्यूब जो है उसका समेशन जो है वो क्या होता था, ये अप टिल n क्यूब ये होता था n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर ये होता था, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n तक ये क्या होता था, n प्लस 1 बाय 2 होता था, ठीक है। तो ये बेसिकली nth टर्म में क्या किया अपन ने, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो tn जो है वो क्या हो गया, इन दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे, मैं सीधा ही ले देता हूँ n प्लस 1 बाय 2 ये हो गया, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ n स्क्वायर प्लस n, ठीक। तो अब अपने को समेशन करना है इसका, ठीक है, तो ये tn इसको समेशन कर दिया, तो हाफ सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, है ना, n टर्म्स तक जनरल रिजल्ट निकाल रहे हैं अपन, तो ये हाफ सिग्मा n स्क्वायर ये कितना होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और सिग्मा n ये कितना हो जाएगा, प्लस n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो ये सम जो है ऐसे बोल देते हैं इसको, ये कितना आ जाता है, ये आता है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा वाला जो टर्म है ना, इसको भी लिख लेते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको सीधा ही लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, है ना, 1 बाय 2 इंटू ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो ये n प्लस 1 बाय 4 हो गया बेसिकली, तो इसको माइनस कर देते हैं n प्लस 1 बाय 4, और अपने को ये सम कहाँ तक पता करना है, 15 टर्म्स तक पता करना है ना, 15 टर्म्स तक पता करना है, तो S15, तो इसमें हम यदि 15 डाल देते हैं तो अपना आंसर क्या आ जाता है, अपना आंसर आ जाता है 620, तो ये आपका आंसर है ना, n की जगह अपन 15 डाल देंगे तो 620 आ जाता है, तो ये आपका आंसर